हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? ऑप्शंस आर H2, हाइड्रोजन नेसेंट, D2 एंड हाइड्रोजन एटॉमिक। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ना अगर की कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ये जो है बेसिकली फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर सवाल है आपसे। हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग फॉर्म्स के रिएक्टिविटी के ऊपर बेसिकली सवाल है। तो देखो, इसमें कंपेयर करना है हमें H2, H नेसेंट, H एटॉमिक और D2 में, ठीक है। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन आपके पास गिवन है बच्चों वो है H2, जो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है ना। तो ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगर हम बात करें, अभी पहले इसको लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगर हम बात करें H नेसेंट की, जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन गिवन है, नेसेंट हाइड्रोजन भी जिसको बोलते हैं, तो देखिए ये क्या होता है बेसिकली। ये जो होता है ना, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन या न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो जैसे अगर मान ली किसी मेटल के रिएक्शन को देख लें अगर हम, तो जैसे मान लीजिए Zn रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो व्हाट इट कैन फॉर्म, दिस कैन फॉर्म ZnSO4 और प्लस साथ में साथ जो है ये दो नेसेंट हाइड्रोजन भी फॉर्म करेगा। दिस इज योर नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखिए, नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है ना वो बाद में आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नेसेंट हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना रहा है जो कि बहुत स्टेबल उसका फॉर्म है, तो नेसेंट हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी होगी वो तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में। अब आते हैं, बात करते हैं जो तीसरा हमारा एक ऑप्शन है, तीसरा नहीं बेसिकली फोर्थ ऑप्शन है, तीसरा तो हमारा D2 है। तो D2 तो ड्यूटेरियम हो गया ना, ये ड्यूटेरियम वाला हो गया फॉर्म। तो इसमें D इज बेसिकली ड्यूटेरियम, वो एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। तो ड्यूटेरियम हो गया ये आपका, ड्यूटेरियम, राइट। डी इज ड्यूटेरियम। नाउ कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, वो है H एटॉमिक। एटॉमिक हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है ना बच्चों, ये अगर हम H एटॉमिक की बात करें तो ये जो है हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, ये प्रोड्यूस होता है इन इलेक्ट्रिक आर्च। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं कि H2 गैस का रिएक्शन कराते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि मान लो 5000 केल्विन पे इन इलेक्ट्रिक आर्क। तो यहाँ से जो है ये प्रोड्यूस होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, जहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट 436 किलो जूल होती है। देखिए, एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन ना थोड़े आपस में एक जैसे ही होते हैं। बस फर्क ये है कि एटॉमिक हाइड्रोजन के पास एक तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और इसी वजह से इसका जो लाइफ पीरियड होता है वो बहुत बहुत कम होता है। अगर हम एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक हाइड्रोजन का लाइफ पीरियड जो है बच्चों वो 0.3 सेकेंड होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन का लाइफ पीरियड मात्र। तो दिस अमाउंट्स फॉर इट्स हाई रिएक्टिविटी, बहुत ज्यादा इसके पास एनर्जी होती है एज कंपेयर टू नेसेंट हाइड्रोजन। तो अगर हमारे पास H2, H नेसेंट और एटॉमिक हाइड्रोजन को कंपेयर करने के लिए कह दिया जाए, तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो सबसे छोटा होता है, मतलब सबसे कम रिएक्टिविटी होती है H2 मॉलिक्यूलर की। उसके बाद होता है नेसेंट हाइड्रोजन, और उससे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है एटॉमिक हाइड्रोजन की। ये होता है हमारे पास ऑर्डर। और अगर हम बात करें D2 की, तो D2 जो होता है वो H2 से कम रिएक्टिव होता है। तो ये हो गई आपकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। और अगर हम D2 की बात करें तो वो H2 से कम रिएक्टिव होता है। सो द मोस्ट रिएक्टिव विल बी atomic hydrogen. Correct answer will be 4. I hope you understood this well. All the very best.